अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गंदम के दलिए की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब जैसा कि सर्दियां हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस का भी न्यू स्ट्रेन आ गया है, तो उससे बचने का बेटर हल यही है कि आप ये दलिया बना के खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। दलिया बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये ना सिर्फ आपको सर्दी बल्कि बहुत सी दूसरी बीमारियों से भी महफूज रखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दलिया बनाने में घंटों लग जाते हैं, जिस वजह से वो दलिया बनाते ही नहीं। लेकिन मेरा इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है, जिससे ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा बनेगा कि आपको लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। तो चले फिर हम दलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। दलिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गंदम, जिसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे और इसको करेंगे रोस्ट जब तक इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए, और इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। वैसे तो दलिया मार्केट से भी मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की चीज़ें प्योर होती हैं, इसलिए मैं उनका ही यूज़ करती हूँ। गंदम से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब है ये रोस्ट हो गई है। अब गंदम के ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप इसको घर में ग्राइंड कर लें या मार्केट से करवा लें, लेकिन इसको पाउडर शेप में ग्राइंड करवाना है। दलिए को एक बाउल में ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी मैंने 3 बड़े वाले स्पून लिए हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे दूध, जिसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ ही इसको मिक्स भी करते जाएंगे। इसमें एकदम दूध नहीं ऐड करना, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। दूध की क्वांटिटी ऑलमोस्ट मैंने 1.5 लीटर ली है। कुछ मिल्क अभी इसमें ऐड कर लिया है और जो बाकी रह गया है उसको बाद में यूज़ कर लेंगे। दलिए को दूध में डिप करके ऑलमोस्ट 5 घंटे का स्टे देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको स्टे देंगे उतना ही ज़्यादा इसका जायका भी अच्छा बनेगा। दलिए को 5 घंटे का स्टे दे दिया है। अब इसको एक देगची में ऐड करेंगे और जो पहले दूध बच गया था अब उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाए तो इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए इसमें देसी घी ऐड कर लेंगे। देसी घी ऐड करने से ना सिर्फ दलिए का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बल्कि इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग जाएगी। देसी घी होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, और एक बार फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से देसी घी की रेसिपी को देख सकते हैं। दलिया ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। मैंने 3 स्पून ऐड की है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और कुछ लोग दलिया गाढ़ा पसंद करते हैं, जैसे खीर होती है, और कुछ लोग पतला, तो इसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपने दलिया छोटे बच्चों को खिलाना है तो इसको पतला रखिएगा। सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा जायके और खुशबूदार दलिया तैयार हो गया है। इसको करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश, जो इसके जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। कुछ लोग दलिए में दूध के साथ पानी को भी ऐड कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्योर दूध में बनाएंगे तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया हुआ है। ये दलिया बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है, और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए दलिया बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।